नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में अधिवक्ताओं का धरना, राजस्व न्यायालय में सुधार की उठी मांग। जसपुर में तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर विधायक ने काटा हंगामा। रुद्रपुर के सिरौली कला को नगर पालिका बनाने पर राजनीतिक उठापटक। भाजपा विधायक अरविंद पांडे के पुत्र पर बुक्सा जनजाति की जमीन हड़पने का लगा आरोप। रुद्रपुर और काशीपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की बिक्री पर 15 फरवरी तक लगी रोक। हरिद्वार गंग नहर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी सर्च अभियान। खटीमा में भोजन माताओं का प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर तहसील घेराव। अब खबरें विस्तार से। रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में धरना दिया और अपनी 9 सूत्रीय मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। अधिवक्ताओं का कहना है कि जमीन के दाखिल खारिज मामलों में विलंब, समान मामलों में भिन्न निर्णय और बार बार तारीखें मिलने जैसी समस्याएं आम जनता के लिए गंभीर परेशानी बन गई है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने आज लिखित आश्वासन नहीं दिया तो 23 फरवरी से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। इस मीटिंग में हमने जो 2-4 पॉइंट है इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो देखिए पूरे जिले भर में और मैं तो कहता हूँ पूरे उत्तराखंड में राजस्व न्यायालयों में, राजस्व विभागों में बहुत सारी अनियमितताएं हैं और यहाँ पर शॉर्टकट रास्ते अपनाए जाते हैं। तो प्रभावशाली लोगों के काम होते हैं और एडवोकेट को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वादों में उपस्थिति नहीं होती है या क्या बोलते हैं उनको, न्यायिक अधिकारी अगर नहीं बैठ रहे हैं तो 2-2, 3-3 घंटे तक तारीखें देने के लिए उनको बैठाला जाता है। इतना समय हमारे अधिवक्ता पे नहीं है और बहुत सारी हमारी मांगे हैं इसमें, जैसे 143 की फाइल है। हम कहते हैं वकील का वकालतनामा लगना ही चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, इसीलिए आंदोलन किया है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और भी इससे बड़ा आंदोलन होगा। जसपुर में तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक आदेश चौहान ने हंगामा किया। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान मौके पर निजी मकान पहुंचे, जहां कुछ लेखपाल और कानूनगो सरकारी काम कर रहे थे। विधायक ने तहसीलदार को बुलाकर वीडियो दिखाया और रिश्वत मांगने वाले दलाल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा और अधिकारियों की ईमानदारी से काम करने पर भी जोर दिया। देखिए, 2 किसान कल सुबह मेरे पास आए। उन्होंने अपने खेत की मिट्टी उठान कराई। उसके बदले में उन्होंने जिसको पैसे दिए, आलोक वो पैसे गिन रहा है और वो ये कह रहा है पैसे कम है, पैसे और लाओ, और बीच में कह रहा है तहसीलदार पे पैसे जाने हैं। वो साफ स्पष्ट है। उसके बाद में उसे देखने के लिए जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता तो बहुत दिन से था कि पटवारी बाहर बैठते हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी कि मैं जाऊँ और वहाँ कोई बात देखूँ। तो मैं वहाँ मौके पर देखने गया तो वहाँ कानूगो और 4 या 5 पटवारी बैठे मिले और लगभग इतने लोग और उनके आदमी बैठे मिले जो सरकारी कार्य कर रहे थे। आप ये देखिए, जो सरकारी आदमी नहीं है वो सरकारी कागजों में काम कैसे कर सकता है। तो यही बात को लेकर मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया। तहसीलदार मौके पहुँचे। सारी सरकारी फाइलें उस एक प्राइवेट मकान में रखी है जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वहाँ कोई आगजनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, उस मकान का किराया कौन देता है? उसमें बैठ कर दारूबाजी होती है, शराब के पीने के पैसे कहाँ से आते हैं? जो ये पैसे वसूली है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन लोगों को क्यों नहीं भगाया जा रहा है? यही घटना एक बार पहले यहाँ हुई थी, तब मैंने कुछ दिन रोक लगाई थी तो और उल्टा मुझ पर रिपोर्ट करने का प्रयास किया। तो ये होनी चाहिए। और मैंने तहसीलदार आज एसडीएम से मैंने फ़ोन पर वार्ता की, लेकिन वो किसी वजह से नहीं है। मैंने पटवारी का जूनियर, पटवारी का सेवर, मतलब जिन्हें सट्टा कहना, ये पटवारी का दलाल कह लो। मतलब कुल मिला के ये 5 बता रहे लोग, मैंने जो पूछा है कि 4-5 साल से इन्हीं के साथ है, पटवारियों के साथ ही रहता।
उत्तराखंड सरकार द्वारा नगर पालिका किच्छा से सिरौली कला क्षेत्र को अलग कर नगर पालिका बना दिया था, लेकिन इस मामले के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के कारण किच्छा और सिरौली कला का चुनाव लंबे समय से रुका हुआ है। इस मामले में 18 फरवरी को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। उससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला 16 फरवरी को विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। रैली में लोगों से भागीदारी की अपील करने के लिए राजेश शुक्ला किच्छा और सिरौली कला में नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि सिरौली कला को नगर पालिका बनाना जनभावनाओं का निर्णय है, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं को डर है कि इसका असर उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। चलो मैं दिखाता हूँ। खुश हैं, वो जल्दी ही नगर पालिका का चुनाव यहाँ चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सिरौली कला और किच्छा इन दोनों के मामलों को हाईकोर्ट में उलझा रखा कांग्रेस के लोगों ने। 18 को उसमें फैसला आना है, उसके पहले 16 को भी सिरौली की जनता और किच्छा की जनता सड़क पर उतरेगी और ये मांग करेगी कि हमारे दोनों को अलग अलग चुनाव कराएंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे पर बुक्सा जनजाति की जमीन हड़पने और बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने रुद्रपुर सिटी क्लब में प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि 2010 में राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद उपजिलाधिकारी कार्यालय बाजपुर में मामला दर्ज किया गया था। भाजपा विधायक के पुत्र पर आरोप है कि विवादित भूमि को लेकर 24 घंटे में भूमिधरी घोषित कराया गया और 2020 में इसे बेच दिया गया। कांग्रेस नेता ने इसे संगठित भूमाफिया गतिविधि करार देते हुए सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। गरीब मार करने वाली, भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली, और संरक्षण गलत कहूंगा, भू माफिया सरकार के कृत्यों को उजागर करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए आज हमने प्रेस करी थी और आज हमने इस मुहिम को शुरू करा है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जिनके साथ गलत हुआ है और जिस फाइलों में सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बिना खसरों के जमीनों पर अपना कब्जा साबित करने का काम किया है, जो ये पाप किया है, कानून को तोड़ने का, फ्रॉड करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमने प्रेस करी है और इस मुहिम को हम आज शुरू कर रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनके पापों को उजागर करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ेंगे। भू माफिया भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद पांडे हैं। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर सारे कानून को ताक पर रखकर अपने बेटे के नाम पर गैर कानून तरीके से जमीन ट्रांसफर करवाई है, जो पाप है, जो फ्रॉड है, जिसका हम विरोध करते हैं। कितनी जमीन और कहां पर है जमीन? ये सैमलपुरी की 3 एकड़ जमीन है और ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसी वो बूढ़ी मां को जिसकी जमीन सीलिंग में निकल गई थी, आज उस जमीन पर स्टे मिल गया है। जो पांडे जी सीबीआई जांच की बात करते थे और जमीन वापस करने की बात करते थे, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है उनसे कि जो वो खुद कह रहे थे वो अपनी कही हुई बात को मान लें और जमीन वापस करें। रुद्रपुर और काशीपुर में कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नगर निगम ने शहर में कच्चे और पक्के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भेजकर पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने कहा कि
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही श्रद्धालु हरिद्वार से लौट रहे हैं और प्रशासन का उद्देश्य उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है। देखिए, ये हमारा इस समय महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार है। यहाँ पर हमारे कांवरिये भाई बहुत संख्या में हरिद्वार से कांवर लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं हर बार घटनाएं आप देखते हैं होती हैं और उसके बाद हुड़दंग होता है। तो इसलिए हमने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि नगर निगम क्षेत्र में 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक कोई भी ना नॉनवेज बनाएगा, ना बेचेगा और ना उसका सेल करेगा। इसलिए ताकि हमारा कहीं जो ये धार्मिक पर्व है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। हरिद्वार के गंग नहर में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जहां एसएसपी हरिद्वार खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम लगातार तलाश और बचाव कार्य में लगी हुई है। अधिकारी वोट में सवार होकर सीधे नहर में जाकर टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में मल्टी एजेंसी अभियान पूरी मुस्तैदी से जारी है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खतीमा में भोजन माताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान भोजन माताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और तहसीलदार का घेराव किया। साथ ही तहसीलदार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि हमें जो 1000 रुपये महीना मिलता है, हमें भी न्यूनतम मजदूरी दी जाए। उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जो दिया है, उसे भी उचित माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। सर, पहले तो मैं अपना नाम परिचय करना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुधा राय है। मैं शक्ति फार्म 5 नंबर से आई हूँ। और सबसे पहले बात तो ये है कि सरकार जो भी हम कागज विज्ञापन जो भी देते हैं वो हमारा नीचे दब जाता है, वो ऊपर नहीं आते। जो भी देते हैं सरकार ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार कि एक तो इतना बड़ा नाम दिया गया है कि भोजन माता की रूप दिया गया कि हम माता हैं हम लोग, तो हमारा जैसे माता दिया उन्होंने नाम, तो हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हाँ, एक तो ये बात है। दूसरा है, जब हमारे स्कूल में जैसे ड्यूटी लगते हैं, जैसे वोटिंग की टाइम जैसे सर लोग आते हैं तो उनकी जो भोजन बनाते हैं हम, तो वो पैसे सर उनके पास ना दे के अगर हमारे खाते में दे तो वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सर लोग आते हैं वो सर लोग पैसे नहीं देते, हमारे जेब से जाते। मिलता है 100 रुपए, वो भी हम उनको खाना पीना खिला के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें वो पैसा, वो जो टीचर लोग आते हैं वो पैसे नहीं देते पूरा। और इतना महंगाई है और हम वो सारा चीज लेके आते हैं, जो भी हमें खाना बनाने के टाइम क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो आगे बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो सरकार वो पैसा उनको ना दे के हमारे खाते में दे, ये हम कहना चाहते हैं। और हमारे मानदेय पूरे करे। अगर पूरे ना होते तो? पूरे नहीं होते तो फिर हम यही भी बैठ जाते, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी, हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब 100 रुपए में 100 रुपए दिहाड़ी है हमारा, और वो 100 रुपए लेके हम नौकरी भी कर रहे हैं और लड़ाई भी उसी पैसे से कर रहे हैं। उसी पैसे से कैसे हो पाते हैं? वो तो हमारे जेब से, जितना हम ड्यूटी करते हैं जो मिलता है उससे ज्यादा तो हमारे जेब से जा रहे हैं, तो वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? सरकार को तो थोड़ा समझना चाहिए कि हम इतना मेहनत करते हैं
और बच्चों को पूरा जिम्मेदारी, भोजन बनाओ, उनको खिलाओ, उनके ऊपर ना गिरे, उस सारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? हम तो सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं बच्चे का। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।